डियर गर्ल्स, कब तक फॉलोवर, फिल्टर और लाइक्स से अपनी कीमत तौलती रहोगी? कब तक खुद को दूसरों से कंपेयर करके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार बनोगी? ये है एपिसोड 4 ऑफ और शक्ति पावर सीरीज और आज तुम्हें जानना होगा कि तुम किसी से कम नहीं बल्कि तुम वो शक्ति हो जो अपने संबल से किसी का भी जीवन संवार सकती है। तुम्हारे भीतर भी देवी कुष्मांडा की ये शक्ति है, वो देवी जो गर्भ धारण किए हुए है और अपनी सृजन शक्ति से प्रकृति को विस्तार देती है और अपनी मंद मंद मुस्कान से पूरे संसार को प्रकाशित करती है। उनका ये रूप क्रिएशन का प्रतीक माना जाता है और तुम्हारे भीतर विद्यमान देवी कुष्मांडा की शक्तियों का प्रारंभ उस एज से होता है जब तुम्हारे जीवन में प्यूबर्टी आती है। लड़कियों की ये कोमल किशोर अवस्था अथाह सामर्थ्य और ऊर्जा लेकर आती है, जीवन में रोमांच भर देती है और उनके भीतर नई जिज्ञासाएं, नए सपने, नया जुनून और साथ ही नए नए भाव, उमंग और चंचलता लेकर आती है। और लड़कियों की यही वो एज होती है जिस समय उनका ब्रेन सबसे ज्यादा क्रिएटिव और अडेप्टेबल होता है, लेकिन नई शक्ति के साथ नई जिम्मेदारी और नया संघर्ष भी आता है। इसका तुम ध्यान रखना क्योंकि इस समय सही डायरेक्शन न मिलने पर तुम आइडेंटिटी क्राइसिस और डिस्ट्रक्शन भी फील करने लगोगी। इवन कुछ लोग तो तुम्हारे इनोसेंस और भावनाओं का मिसयूज भी करना चाहेंगे, तुम्हें मैनिपुलेट करना चाहेंगे। लेकिन याद रखो, तुम्हें अपनी इस अवस्था और शक्ति को समझकर इन सभी आइडेंटिटी क्राइसिस और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलना है और अपनी एनर्जी को दूसरों से कंपेयर करने में नहीं बल्कि क्रिएशन और फोकस में लगाना है। याद रखो, इस समय जो आदतें और स्किल्स तुम चुनोगी वही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। इसीलिए सोच समझकर ब्रह्मचर्य, साधना और एकाग्रता का मार्ग चुनना, क्योंकि टीनेज भोग में बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि अपनी शक्तियों से योग करने के लिए होती है।